बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमेज़ॉन के क्वार्टर 4 में क्वार्टर 4 जो अमेज़ॉन का एक पीरियड स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, 1 अक्टूबर से दिसंबर के एंड तक, जो 3 महीने का ये एक ड्यूरेशन है, इसको अमेज़ॉन ने Q4 का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें तमाम सेलर्स की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट करें, और इसमें सेल्स ज़्यादा मिलती भी हैं। और Q4 में क्यों आपको सेल्स ज़्यादा मिलती हैं, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि Q4 में अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए आप वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स वो कैसे सर्च करेंगे, जो कि खास करके Q4 में यानी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 महीनों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी सेल जनरेट करते हैं। बाकी सेल के साल की बनिस्बत इन 3 महीनों का हम लोग डाटा देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स आपको सिलेक्ट करने चाहिए अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती हैं। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़ॉन क्वार्टर 4 में जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है सेलर्स के बीच में, और सेलर्स बहुत ज़्यादा सेल्स भी यहाँ पे गेन करते हैं। ये 3 महीने ऐसे हैं कि जहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज इन्वेंट्री से बिल्कुल छतों तक भर चुके होते हैं, और आपकी इन्वेंट्री भी जल्दी लाइव नहीं होती। तो इसकी यही रीज़न्स है, और बाकी कौन कौन सी रीज़न्स हैं वो ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे, अगर ऑलरेडी हम लोगों की लिस्टिंग इतनी मैच्योर है कि हम लोग कंपटीशन कर सकते हैं Q4 में, तो हम लोग कैसे compete करेंगे। हम लोग ऐसे कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे कि जो कि स्पेशली अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 महीनों में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन पे अच्छी सेल्स इन पे कीवर्ड्स पे जनरेट होती हैं। तो इस मकसद के लिए हम लोग जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो हीलियम 10 का टूल यूज़ कर रहे हैं। हीलियम 10 ने फर्स्ट टाइम और किसी भी टूल में इस तरह का ऑप्शन नहीं है, और हीलियम ने भी पहली दफ़ा ये फीचर अपना अनाउंस किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अपने कंपटीटर के वो कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं जो कि लास्ट ईयर में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी पीपीसी कैंपेन के लिए। तो इस मकसद के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हीलियम 10 का सेरिब्रो फीचर को हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कोई भी अपना एक कंपटीटर, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से किसी एक कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे नंबर को, और अगर आपका कोई भी कंपटीटर है आप उसके ऐसे नंबर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप कंपटीशन कर रहे हैं, अपने कंपटीटर के मुकाबले में आपने सेल्स अपनी बढ़ानी है, तो आप उसको टारगेट करेंगे, और उसका यहाँ पे ऐसे नंबर, अगर आपके ज़्यादा कंपटीटर हैं तो आप ज़्यादा ऐसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही एसन पुट कर रहा हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पे गेट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो इस एसेट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हीलियम आपको निकाल के दिखा देगा। जो लोग ऑलरेडी सेरिब्रो यूज़ करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है। तो ये डाटा यहाँ पे ये देखें, आपको इस ऐसे नंबर के तमाम कीवर्ड यानी 5000 के करीब कीवर्ड्स आपको हीलियम में निकाल के दिखा दिए। लेकिन यहाँ ऊपर देखें, कंपेयर Q4 2022 हिस्टोरिकल ट्रेंड फिल्टर्स। ठीक है, फॉर अ लिमिटेड टाइम क्विकली आइडेंटिफाई लो रैंकिंग कीवर्ड्स and consider updating your listing or PPC campaign to boost Q4 sale। हीलियम ने पहली दफ़ा अपना ये फीचर लॉन्च किया है, और ये यहाँ पे आप देख लें कि अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 एंड दिसंबर 2022, यानी लास्ट ईयर के इन 3 महीनों के जो कि Q4 में इंक्लूड होते हैं ये 3 महीने, तो इनमें अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले यहाँ पे कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
जिनका सर्च वॉल्यूम ऑर्गेनिकली आपको अच्छा चाहिए, वो आप इन 3 महीनों में, स्पेसिफिकली इन 3 महीनों में, यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अक्टूबर का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है सभी कीवर्ड्स का, यहाँ पे नवंबर का दिखा रहा है, यहाँ पे दिसंबर का दिखा रहा है। जिन लोगों को यहाँ पे शो नहीं कर रहा वो यहाँ से कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये चेक मार्क होने चाहिए। आप इनको चेक मार्क करेंगे तो आपके पास शो हो जाएंगे। तो तीनों का सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखिए अक्टूबर में इस कीवर्ड का 25,000 के करीब, 25,000 के करीब था इसका सर्च वॉल्यूम। नवंबर में ये 55,000 हो गया और दिसंबर में अगेन थोड़ा सा कम हो गया, 43,000 पे आ गया। तो सेम ऐसे ही है, अक्टूबर में इस कीवर्ड का आप डाटा देख लें, 1,600 था इसका, फिर नवंबर में 3,000 पे पहुंच गया और फिर अगेन दिसंबर में आपको ये कम हो गया। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर क्या लगाना है कि अगर सिंगल, अगर आपने एक महीने का अगर चेक करना है तो आप मिनिमम, मैं सर्च करता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिनका अक्टूबर 2022 में मिनिमम सर्च वॉल्यूम 500 था। तो जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो जैसे पहले 5,000 के करीब कीवर्ड से अभी 904 कीवर्ड्स बचे हैं। वो यहाँ पे आपको अक्टूबर के अंदर वो तमाम कीवर्ड यहाँ पे वो शो कर रहा है जिनका डाटा सर्च वॉल्यूम अक्टूबर 2022 में 500 से ज़्यादा था, मिनिमम 500 था या उससे ज़्यादा था। ठीक है, अगर मैं इसको मज़ीद कमांड देता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड भी दिखाओ जिनका नवंबर एंड दिसंबर में, तीनों महीनों में मुझे ऐसा कीवर्ड दिखाओ जिसका तीनों महीनों में कंबाइंड, तीनों महीनों में अगर किसी एक में भी उसका सर्च वॉल्यूम 500 से कम आएगा ना कीवर्ड का, तो वो आपको कीवर्ड शो नहीं करेगा। तो मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022 में इन तीनों महीनों में जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 500 से ज़्यादा है या 500 है, वो कीवर्ड मुझे दिखाओ। मैं अप्लाई फिल्टर पे करूँगा। 904 कीवर्ड से पहले अभी 859 कीवर्ड्स आपके पास बची है। अभी यहाँ पे वो सिर्फ वही कीवर्ड आपको शो कर रहा है जो कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 500 था। अगर किसी भी कीवर्ड का, अगर एक महीने में, अक्टूबर में मिसाल के तौर पे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1000 है, नवंबर में 2000 है, लेकिन दिसंबर में मैं 400 पे चला गया, तो वो कीवर्ड भी आपको नहीं दिखाएगा। आपने फिल्टर लगाया तीनों महीनों का, ठीक है। तो तीनों महीनों में जिसके सर्च वॉल्यूम 500 या उससे ज़्यादा है वो आपको यहाँ पे कीवर्ड शो कर है। अभी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ 5,000, 5,000 एंड 5,000 कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिनका पिछले साल इन 3 महीनों में मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5,000 या उससे ज़्यादा है। तो आपके पास 108 कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आप मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम इन तीनों महीनों में 10,000 या उससे ज़्यादा है। तो जैसे ही आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 55 कीवर्ड्स रह गए। और इन कीवर्ड्स का आप सर्च वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्टूबर में 25,000 था, नवंबर में 55,000 एंड दिसंबर में 43,000। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमनली नोट करेंगे कि एक कीवर्ड का अगर 18,000 यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसका सर्च वॉल्यूम अक्टूबर में था, तो यहाँ पे आप देखेंगे नवंबर में वो एकदम पीक पे चला गया, 33 पे चला गया, यानी ऑलमोस्ट डबल पे चला गया वो। और उसके बाद दिसंबर में फिर अगेन वो कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर आप अगेन देखेंगे कि 45 था, 45,000, यहाँ पे 88,000 पे, यानी डबल हो गया सर्च वॉल्यूम नवंबर में जाके। उसके बाद अगेन लेस हो गया दिसंबर में जाके इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। ये ऑलमोस्ट 80 to 90% कीवर्ड का सेम सिनेरियो है। तो इस चीज़ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अक्टूबर से सर्च वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू होता है, नवंबर तक वो रहता है, लेकिन दिसंबर में अगेन उन कीवर्ड पे सेल कम होना शुरू हो जाती है, सर्च वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है हॉलीडेज़ की वजह से या क्रिसमस के हॉलीडेज़ वगैरह पे, तो इस वजह से शायद उनका सर्च वॉल्यूम कम होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें ऑलमोस्ट तमाम कीवर्ड्स का आप ऐसे ही देखेंगे कि यहाँ पे देखें 12,000 था, डबल हो गया, डबल से ज़्यादा यहाँ पे नवंबर में 30,000 पे चला गया और अगेन दिसंबर में वो कम हो गया, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ज़्यादातर कीवर्ड्स का आपको यही सीन नज़र आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ के नवंबर सेल्स गेन करने के हवाले से, क्योंकि उसमें ब्लैक फ्राइडे भी आता है और ये तमाम एक दो हादसे आते हैं कि जहाँ पे आप सेल्स का एक होता है ऑफर्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे नवंबर में इस वजह से सेल ज़्यादा हो सकती है और इस वजह से सर्च वॉल्यूम भी सेल का कीवर्ड्स का यहाँ पे आपको शो करता है। तो इसके साथ ही आपको यहाँ पे हीलियम क्या दिखाता है, अगर तो आप इन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज़ करें तो वो भी आप कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, लेकिन ऑर्गेनिकली 1 महीने में या 10 दिन में आपको रैंकिंग करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको अगर इन 3 महीनों में इन कीवर्ड्स पे सेल करनी है तो आपको क्या करना होता है, आप इन कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं पीपीसी कैंपेन्स के लिए, आप इन कीवर्ड्स पे पीपीसी अपनी लॉन्च कर देते हैं। तो इससे ये है कि आपकी सेल्स फ़ौरन से इन कीवर्ड से आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ऑर्गेनिकली करेंगे तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, तो टाइम इन 3 महीनों में आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पे पीपीसी रन करेंगे तो हीलियम आपको यहाँ पे पीपीसी बिट भी सजेस्ट करता है कि आप अगर इस कीवर्ड पे, डेली डील्स का एक कीवर्ड है, यहाँ पे अमूमन जो बिड लग रही है वो 0.51 से लेके 1.04 तक बिड लग रही है, ठीक है, जो सेलर्स लगा रहे हैं। लेकिन हीलियम आपको सजेस्ट करता है अपनी तरफ से कि आप बिड लगाएं 0.77, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक में नज़र भी आ रहा होगा कि मोस्ट एड्स आर विनिंग ऑक्शंस एट बिड्स बिटवीन 0.51 and 1.04. For this keyword or ad group, we suggest a bid of $0.77. Increasing your bid can make your ads more competitive in auctions. ठीक है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हीलियम आपको अपने सिस्टम से आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इस कीवर्ड पे 0.77 बिड अपनी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी जहन में रखें कि अगर आपने 0.77 बिड रखी है तो ये अपने जहन में बिल्कुल नहीं रखें कि आपको पर इम्प्रेशन या पर क्लिक आपको 0.77 ही चार्ज होंगे, नहीं, मैक्सिमम 0.77 होंगे। ये टाइम टू टाइम अमेज़ॉन का अपना एक सिस्टम है जो इसकी बिड को ऊपर नीचे करता रहता है, तो टाइम टू टाइम जिस तरह का कंपटीशन उस ड्यूरेशन में चलता है, तो मैक्सिमम 77 है। अगर उससे नीचे का कंपटीशन है तो आपके 0.77 से नीचे भी अमेज़ॉन आपको चार्ज करेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इन कीवर्ड्स को जो Q4 में पिछले साल इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, इनको आप यूज़ कर सकते हो, इन पे अपनी पीपीसी कैंपेन्स को रन कर सकते हैं ताकि इन 3 महीनों में Q4 में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकें। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।